Hello students, let us read the question. A person holding a rifle, mass of person and rifle together is 100 kg, stands on a smooth surface and fires 10 shots horizontally in 5 seconds. Each bullet has a mass of 10 gram and a muzzle velocity of 800 meters per second. The final velocity acquired by the person and the average force exerted on the person are. तो यहाँ जिस मेन कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे वह है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय द चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम इंटरवल। The rate of change of momentum is equal to the force applied on a body। तो बस हम यहाँ इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं और यहाँ जो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ नहीं है, जो भी फोर्सेज अप्लाई है वो सब इंटरनल है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। अब देखिए इनिशियली आपका मैन, आपका गन, आपके बुलेट्स ये सब के सब रेस्ट पोजीशन में है, यानी इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी यहाँ पर जीरो होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम it must be the initial momentum। अब जैसे मैंने कहा कि इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, अब जरा फाइनल मोमेंटम देखें तो फाइनल मोमेंटम यहाँ एक तो बुलेट्स के मिलेंगे और दूसरे मैन और गन का मिलेगा। बुलेट्स का मोमेंटम एक डायरेक्शन में है, चलिए हम उसको पॉजिटिव कहें, तो मैन यानी कि पर्सन और गन इन दोनों का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होगा, हम इसको नेगेटिव कहें। तो एक बुलेट का जो मोमेंटम होगा वह होगा स्मॉल एम स्मॉल भी। ऐसे उसने 10 बुलेट्स शॉट किए हैं, तो टोटल मोमेंटम हो गया इतना। ये तो गया बुलेट्स का। मैंने जैसे अभी कहा कि मैन और बुलेट इन दोनों का मोमेंटम होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव हो गया माइनस एम। और मान लेते हैं कि पर्सन की वेलोसिटी जो है वो v के बराबर है, कैपिटल V। ये हो गया टोटल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इट मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। सो एम भी बराबर मिल रहा है 10 एम स्मॉल v। तो वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पर्सन बराबर मिलेगा 10 एम v अपॉन कैपिटल एम। तो 10 इंटू एक बुलेट का मास कहता है 10 ग्राम है, इसका मतलब 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और वेलोसिटी है 800 मीटर पर सेकेंड अपॉन कैपिटल एम। वैल्यू दिया है 100, तो 100 और 100 हो गया कैंसिल, 2 जीरो भी हो गए कैंसिल, एक बचेगा। इसका मतलब हुआ कि 0.8 मीटर पर सेकेंड ये होगा हमारे पर्सन की फाइनल वेलोसिटी। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब पर्सन के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स बराबर अभी हमने कहा मेन कॉन्सेप्ट डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो सारे बुलेट्स इनिशियली रेस्ट में थे और सबके सब फिर मोशन में आ गए, तो चेंज इन मोमेंटम मिल रहा है 10 mv। ये फाइनल मोमेंटम, इनिशियल तो जीरो था तो इतना चेंज आया, और ये पूरा का पूरा चेंज हुआ है विद इन 5 सेकेंड। वो 5 सेकेंड में 10 शॉट्स फायर किया हुआ है। तो फिर से वैल्यू रख दें, तो 10 इंटू अगेन मास m की वैल्यू हो गया 10 ग्राम, मीन्स 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। वेलोसिटी हो गया 800,
अपॉन 5। तो 1 0 2 0 और ये 3 जीरो तो कैंसिल हो गए, तो 80, या इसको 5 इधर कैंसिल कर देता हूँ तो 2 टाइम्स, और 2 into 8 मीन्स 16 न्यूटन। दिस इज अवर सेकेंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फाइनल वेलोसिटी मिल रहा है 0.8 मीटर पर सेकेंड, फोर्स अप्लाई हो रहा है 16 न्यूटन। तो चलिए देखें ऑप्शंस। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन 2 यहाँ करेक्ट होगा। वेलोसिटी हो गया 0.8 मीटर पर सेकेंड और फोर्स अप्लाई हो गया 16 न्यूटन। यहाँ निगेटिव साइन लिया हुआ है तो निगेटिव तो होगा। मैंने कहा अगर बुलेट्स की वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो गन की और पर्सन की जो वेलोसिटी होगा वो निगेटिव होगा, तो वो निगेटिव साइन यहाँ पर लिया हुआ है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.